संगठन के बीच बेहतर सामंजस्य बना हुआ रहा। शासन, प्रशासन और संगठन ने एक अपनी छवि को निखार कर जनमानस के समक्ष प्रस्तुत किया है। आज मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में काशी के सभी सम्मानित पदाधिकारियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस बदले हुए परिवेश में जब हमारी पार्टी पूरी तरह से डिजिटल हो रही है, आज आप सब लोगों से भी हमारे ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी ऑनलाइन डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके साक्षात्कार करेंगे। आदरणीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी से अनुरोध है कि काशी के पत्रकार मित्रों से वार्ता करने का। हमारे सभी वरिष्ठ पत्रकारगण, सभी सम्मानित पत्रकार मित्रों को मैं हृदय से आप सभी को प्रणाम करता हूं और आप सबका हृदय से मैं स्वागत करता हूं। मोदी सरकार 2 के पहले वर्ष में ही देश के यशस्वी एवं तेजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में केंद्र सरकार ने कड़े और बड़े फैसले लेकर देश के करोड़ों देशवासियों की आकांक्षाओं की पूर्ति की है। मोदी सरकार ने पहले कार्यकाल की कल्याणकारी नीतियों को निरंतरता को जारी रखते हुए सबका साथ, सबका विकास के संकल्प को और देश की एकता, अखंडता व सुरक्षा को सुनिश्चित किया है। उनके नेतृत्व में 2014 में बनी सरकार की गरीब कल्याण को समर्पित नीतियों और योजनाओं को निरंतरता के साथ देश के विकास के लिए भविष्य के आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के साथ आगे बढ़ रही है। मोदी सरकार के 6 साल के कार्यकाल में देश के 34 करोड़ से अधिक लोगों को जनधन योजना के माध्यम से बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने का काम किया। गरीब परिवारों की करोड़ों महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत 9 करोड़ से अधिक LPG सिलेंडर दिए गए। सरकार ने ऐसे दूर दराज झोपड़पट्टी तक 18,000 से अधिक गांवों में बिजली पहुंचाकर देश के प्रत्येक गांव को रोशन किया। देश जो आतंकवाद से जूझ रहा था, उरी और पुलवामा जैसी आतंकी घटनाओं के बाद सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक करके मोदी जी ने देश की ताकत पूरी दुनिया को परिचित कराया। वन नेशन वन टैक्स की दिशा में बढ़ते हुए GST को लागू करके बड़ा सुधार किया। आयुष्मान भारत, जो गरीब इलाज नहीं करवा पाते थे, अपने बीमारी में दम तोड़ देते थे, देश के 50 करोड़ लोगों को 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा देने की व्यवस्था की गई। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इसका लाभ अब तक 1 करोड़ से अधिक लोगों को मिला है। स्वच्छता ही सेवा के संकल्प के साथ मोदी सरकार ने भारत को खुले में शौच से मुक्त देश बनाया है। ये सरकार देश के बहुमुखी विकास के लिए हर पल समर्पित है। इस एक वर्ष में मोदी सरकार ने कई ऐतिहासिक निर्णय लिए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपना, करोड़ों कार्यकर्ताओं का सपना, देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी का सपना, करोड़ों कार्यकर्ताओं का सपना, देशवासियों का सपना। आदरणीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने जम्मू कश्मीर अनुच्छेद 370 और 35 को समाप्त कर देश की अखंडता और एकता को मजबूती प्रदान किया आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। यही नहीं, मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून लागू कर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न और उन लोगों का जिस प्रकार उत्पीड़न होता था, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी समुदाय के शरणार्थियों को देश के अंदर नागरिकता देने का प्रावधान पहली बार हुआ, जो 70 सालों में नहीं हुआ। 370 हो, 35 हो, नागरिकता हो, 70 सालों में नहीं होता था। सबसे बड़ी बात है, पूरी दुनिया, पूरा देश के लोग दुनिया में जो रहते थे, वो सभी लोग की मनों की इच्छा थी सालों, वर्षों, हजारों वर्षों से कि भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। पहली बार देश के अंदर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों की बेंच के
सर्वसम्मति से आए फैसले के बाद श्री राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ और मोदी सरकार की प्रतिबद्धता और प्रयासों के बदौलत निर्माण कार्य शुरू हुआ। यही नहीं, गुरु नानक देव से जुड़े हुए आस्था की स्थली गुरुद्वारा करतारपुर साहिब तक श्रद्धालुओं के मार्ग की बाधा को अस्थायी समाधान हुआ। देश में शांति और सुरक्षा के लिए समर्पित मोदी सरकार ने बोडो समझौता करके असम में शांति व्यवस्था की नींव पहली बार रखी गई है। 3 तलाक, जो मुस्लिम महिलाएं उत्पीड़न का शिकार होती थी, समाज में सम्मान नहीं मिलता था, 3 तलाक पर कानून लाकर देश की मुस्लिम महिलाओं के गरिमापूर्ण जीवन और सम्मान को सुनिश्चित किया। मोदी सरकार की नीतियों में शुरू से किसान हितैषी योजनाओं को महत्व दिया है। गांव गरीब किसान को खुशहाली के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पिछले 1 वर्ष में करोड़ों किसानों के खातों में लाख करोड़ की राशि लगभग भेजी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी तथा ग्रामीण के माध्यम से देश के गरीब वर्ग को आवास देने का कार्य मोदी सरकार ने किया। ये बताने की आवश्यकता, उत्तर प्रदेश में भी जो आवास थे 2000 के गणना के अनुसार वह सभी आवास कंप्लीट हो गए हैं और देश में 2 करोड़ से लगभग ऊपर आवास लोगों को मिला है। आर्थिक सुधार के लिए भी सरकार ने अनेकों कदम उठाए। 10 सरकारी बैंकों का विलय करके 4 बड़े बैंक बनाने के निर्णय से देश की आर्थिक व्यवस्था को नई गति मिली है। राष्ट्रीय सुरक्षा मोदी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं से एक है। देश में पहली बार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति का बड़ा निर्णय मोदी सरकार ने लिया। शहीदों के परिजनों को मिलने वाली मदद राशि को 4 गुना बढ़ाकर 8 लाख रुपए किया गया है। फ्रांस से पहला राफेल विमान आ चुका है, शीघ्र ही और विमान भी भारत को प्राप्त हो जाएंगे। इसके अलावा जन सरोकार के लिए भी सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। बाल यौन शोषण के खिलाफ कड़ा कानून पास्को बनाया गया। साल 2022 तक देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त कराने के लक्ष्य की ओर कदम बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने दूरदर्शी नीति की वजह से भारत ने कोरोना को चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना किया। 25 मार्च की शुरुआत में ही एक अस्पताल कोविड के नहीं था। वहीं 22 अप्रैल तक सरकार ने 720 से ज्यादा कोविड अस्पतालों की उपलब्धता की संरचना को तैयार करने का कार्य किया। फरवरी तक शून्य की स्थिति होने के बाद वर्तमान में प्रतिदिन 3 लाख से अधिक पीपी किट N95 मास्क का उत्पादन भारत में हो रहा है। कोविड महामारी के बीच मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री कल्याण योजना के तहत 1.70 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज घोषित किया। लॉकडाउन के समय 8.7 करोड़ किसानों को पीएम किसान योजना के तहत अप्रैल के सप्ताह में 2000 रुपए प्रदान डीबीटी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से सीधे उनके खातों में दिए गए। 3 करोड़ गरीब परिवारों के वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं, दिव्यांगजनों को 1000 रुपए की राशि देने के साथ साथ मनरेगा मजदूरों को मजदूरी में बढ़ोतरी को भी मोदी सरकार ने सुनिश्चित किया। लॉकडाउन की घोषणा के बाद मोदी सरकार ने 80 करोड़ गरीब को पहले 3 महीने तक प्रति माह 5 किलो गेहूं, चावल एवं 1 किलो दाल मुफ्त देने का कार्य किया। वहीं 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को 2 महीने तक प्रति माह 5 किलो अनाज और 1 किलो दाल मुफ्त देने की व्यवस्था किया। मोदी सरकार ने कोरोना वॉरियर्स स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 50 लाख रुपए का बीमा कवर देने के साथ ही अध्यादेश लाकर कोरोना वॉरियर्स के पर हमले को गैर जमानती अपराध घोषित किया। 25 दिनों में 3840 विशेष श्रमिक ट्रेनों द्वारा 52 लाख से अधिक प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य में भेजा गया। प्रधानमंत्री ने भावी भारत के संकल्पों को लेकर आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि दी है।
20 लाख करोड़ के आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा से लेबर एंड लॉ और लिक्विडिटी सहित विविध आयामों को नई गति मिलेगी। आत्मनिर्भर भारत की नींव देश के आर्थिक ढांचे, युवा जनशक्ति की क्षमता, आधारभूत संरचना तथा मांग व आपूर्ति के 5 स्तंभों पर टिकी होगी। मोदी सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की परिभाषा में सुधार करते हुए उनके लिए 3 लाख करोड़ की बिना गारंटी ऋण सहायता देने का बड़ा फैसला किया। भारत के कृषकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 1 लाख करोड़ की सुविधा सरकार द्वारा घोषित की गई है। मोदी सरकार ने 2.5 करोड़ नए किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को 2 लाख करोड़ की रियायती ऋण सहायता प्रदान की गई है। प्रवासी श्रमिकों को भी सरकार ने पूरा ख्याल रखा। 8 करोड़ प्रवासी श्रमिकों को 2 महीने तक प्रति माह 5 किलो अनाज और 1 किलो चावल, दाल, 1 किलो दाल मुफ्त दी जा रही है और उनके लिए किफायती किराया आवास परिसरों का भी निर्माण हो रहा है। डिजिटल इंडिया को डिजिटल शिक्षा के लिए प्रधानमंत्री ई विद्या प्लेटफॉर्म सभी पुस्तकों को दीक्षा प्रोग्राम के द्वारा ऑनलाइन उपलब्ध करवाना और 100 नए विश्वविद्यालय के द्वारा ऑनलाइन कोर्स नवाचार हुए। इस वक्त पूरा देश व दुनिया वैश्विक महामारी कोविड-19 से लड़ रहा है। हमारा उत्तर प्रदेश भी इस महामारी लड़ाई से लड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश ने जिस प्रकार से चुनौती को अवसर में बदलने का कार्य किया, यह अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल साबित हुआ है। उत्तर प्रदेश ने 14.75 लाख प्रवासी कामगारों को स्किल मैपिंग का कार्य पूरा किया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 3 करोड़ राशन कार्ड के माध्यम से 13.36 करोड़ लोगों तक लाभ पहुंचाया जा रहा है। 12,752 स्वयं सहायता द्वारा लगभग 8 करोड़ रुपए मूल्य के 57 लाख मास्क का निर्माण किया गया। स्वयं सहायता समूह के 380 सदस्यों द्वारा 27,400 पीपी किट डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों को दी जा चुकी है। स्वयं सहायता समूह से 371 सदस्यों द्वारा 8,872 लीटर सैनिटाइजर तैयार किया गया। गरीब एवं मजदूर वर्ग के लिए 386 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा प्रदेश में कुल 106 किचन के माध्यम से 28,225 लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की। उत्तर प्रदेश में सभी 75 जिलों में अस्पतालों में उपचार चल रहा है। उत्तर प्रदेश में कुल 78,400 बेड आरक्षित किए गए। उत्तर प्रदेश में 1,466 वेंटिलेटर कार्यरत हैं। उत्तर प्रदेश में 22 लैब कार्यरत हैं। 10,000 से अधिक जांच प्रतिदिन हो रहा है। प्रदेश में 1500 श्रमिक ट्रेनों एवं हजारों बसों के माध्यम से लगभग 30 लाख श्रमिकों को अपने गृह जनपद तक पहुंचाया गया है। इस विषम परिस्थिति में भाजपा उत्तर प्रदेश में संगठन ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। पहली बार राजनीतिक क्षेत्र में अपने को अनुभव हुआ कि गरीब से गरीब, साधारण से साधारण परिवार के कार्यकर्ताओं ने लगभग 5 करोड़ लोगों को भोजन देने, राशन वितरण देने का काम किया है। इतने साधारण कार्यकर्ता, कोई लैया चना लेकर गया, तो कोई सतुआ लेकर गया, तो कोई खीरा लेकर गया, कोई अपने खेत से तरबूज खरबूज, यानी ऐसे गरीब जरूरतमंद जो ऐसे प्रवासी थे सभी का स्वागत किया। पीएम केयर फंड्स में लाखों सामान्य जनता और कार्यकर्ताओं ने योगदान दिया। संगठन के कार्यकर्ताओं ने भी मास्क वितरण 92 लाख के लगभग कार्यकर्ताओं ने मास्क वितरण किया। आरोग्य सेतु से जोड़ने में 2 करोड़ से अधिक लोगों ने जोड़ा। कोरोना योद्धाओं के लिए धन्यवाद पत्र 10 लाख से अधिक और कोरोना योद्धाओं के लिए गए धन्यवाद पत्र 10 लाख से अधिक लोगों को से सिग्नेचर करवा के दिया। पार्टी प्रवासियों श्रमिक कार्य में भी आने वाले प्रवासियों के लिए 11,44,000, प्रवासियों को भोजन 10,30,000 प्रवासियों को मास्क भी 2 लाख बांटे गए। अंत में मैं ही कहूंगा कि हम सभी 130 करोड़ देशवासी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देशवासियों की जनता शक्ति, संकल्प तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने की दृष्टि के बदौलत हम अपने लक्ष्यों को अवश्य हासिल करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
और ये हाँ सबसे पहले मैं नवरत्न राठी जी को अनुरोध कर रहा हूँ। राठी जी अपना माइक खोले कृपया। राठी जी अपना माइक का बटन दबाइए मोबाइल पे या आपका लैपटॉप होस्ट के ऊपर और अपने माइक देखिए, आपके माइक पे उस पे लिख के आ रहा होगा होस्ट वांट टू अनम्यूट ऑडियो। हाँ ये बंद करा दीजिए, अब क्वेश्चन होंगे। डिस्कनेक्ट हो गए।